ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जस्ट 1 सेकेंड। सभी भक्तों को स्वागत है आज की श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता में कौन सा 15वां अध्याय का 18 श्लोक चल रहा था। उसमें और भी 2 श्लोक बचा हुआ है, तो उन 2 श्लोकों को पूरा करके हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग सुन चुके थे क्षर और अक्षर 2 प्रकार की पुरुष होते हैं। तो क्षर पुरुष माने जीवात्मा, जो अपना स्वरूप से पतन हो जाते हैं। जीवात्मा जब अनादि काल से जो अविद्या है, उस अविद्या की प्रभाव से आवृत होने से क्या होता है कि जीवात्मा अपने आप को नहीं जान पाती है कि मैं आत्मा हूं करके। वह जीवात्मा अपने आप माने अपना स्वरूप से च्युत हो गया, माने पतन हो गया, माने अपने आप को अभी आत्मा है करके नहीं जान पा रही। तो इसलिए इस प्रकार अपना स्वरूप से पतन होने वाला जीवात्मा को भी क्षर क्षर पुरुष बोलते हैं।
और जो अपना स्वरूप से गिर जाते नहीं है उसी को बोलते हैं अक्षर। और वह ब्रह्म है। उस ब्रह्म से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। उस परमात्मा से भी श्रेष्ठ भगवान है करके हम लोग देख चुके थे कल। तो आप सबको ये बात याद है। तो उसके बाद 18वां श्लोक में हम लोग देख रहे थे, यस्मात् अक्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे चा प्रथितः पुरुषोत्तमः। ये पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, अहम अहम माने इधर श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान सबसे भी श्रेष्ठ है, परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। परमात्मा से भी श्रेष्ठ नारायण तो है और उस नारायण से भी श्रेष्ठ है ये। तो इसीलिए कहने की तात्पर्य तो यही है भगवान का इन सभी श्लोकों में, जो श्री कृष्ण भगवान है वे ही समस्त सृष्टि का कारण है और सबसे श्रेष्ठ है। तो लेकिन ये बात तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। क्षरम पुरुषम जीवात्मानम अतीतः अक्षरात् पुरुषात् ब्रह्मतः उत्तम उत्तमाद अविकारात् परमात्मनः पुरुषादपि उत्तमः। मैंने बोला कल इस श्लोक का विचार और भी आगे करूंगा। 18वां श्लोक और उसी का भी अब थोड़ा सा और भी देखेंगे, अपने सबकी आनंद के लिए। अक्षर से भी श्रेष्ठ है और एक अक्षर, और एक अक्षर श्रेष्ठ उससे भी। श्री कृष्ण भगवान। इस ब्रह्म प्राप्ति कौन प्राप्त करते हैं? ज्ञानी, योगी। अब क्या साधन क्या है? ज्ञान ही साधन, योग साधन, भक्ति साधन।
हम लोग ये भी सुनते हैं, ब्रह्म से श्रेष्ठ परमात्मा, परमात्मा से भी श्रेष्ठ कृष्ण, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ योगी, योगी से भी श्रेष्ठ भक्त, ज्ञान से भी श्रेष्ठ योग, योग से भी श्रेष्ठ भक्ति। सुनते हैं या नहीं? सुनते हैं। जैसा अभी हम लोग भगवत गीता की 7वां अध्याय में हम लोग देखते हैं, क्या बोले उस पर, सॉरी 6वां अध्याय भगवत गीता की लास्ट श्लोक 46। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभिश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान बोलते हैं, तपस्वियों से भी, ज्ञानियों से भी अधिक है, माने श्रेष्ठ है। कौन? योगी। ये योगी कर्मी से भी श्रेष्ठ है, इसीलिए योगी बनो बोले। माने ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ कौन है? योगी। तो बात मिला या नहीं? यस। तपस्वियों से, ज्ञानियों से श्रेष्ठ कौन होगा? योगी श्रेष्ठ है। नेक्स्ट भगवान क्या बोलते हैं? नेक्स्ट श्लोक बोलते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगियों से भी श्रेष्ठ है कौन? श्रद्धावान यो माम भजते, जो श्रद्धा से भगवान की भजन करते हैं, मैंने शुद्ध भक्त। श्रद्धा मैंने इधर दृढ़ श्रद्धा। श्रद्धा किसके पास है? उत्तम भक्त, उत्तम भक्ति करने वाला। तो उसमें भी कौन है? मद्गते नान्तरात्मा, मैंने भक्त। तो भक्त योगी से भी श्रेष्ठ। ये योगी से श्रेष्ठ कौन है? भक्त। जैसा उपासक श्रेष्ठ हो गया, वैसा ही उपास से भी, ब्रह्म से परमात्मा श्रेष्ठ है, परमात्मा से भगवान श्री कृष्ण भगवान श्रेष्ठ। वैसा ही ज्ञान से योग श्रेष्ठ है, योग से भी भक्ति श्रेष्ठ। माने उपासक की तारतम्यता है। उपासक कौन है? ये उपासक, ये साधन है। ये क्या है? ये उपास्य है। उपासक की अंतर है, तो उपास्य में भी अंतर है। इस प्रकार बात यह है, यद्यपि एकमेव सच्चिदानंद स्वरूपम वस्तु ब्रह्म परमात्मा भगवत शब्द उच्यते। एक बात और भी ध्यान देना है आप लोग, ये ब्रह्म परमात्मा कृष्ण ये तीन है क्या? तीन अलग अलग नहीं। जैसे एक आदमी है, इस आदमी को औरत है, इस आदमी का औरत बोलती है, इसको क्या बोलते हैं? पति बोलती है। और एक औरत है, इस आदमी का माँ है। ये माँ इसको क्या बोलती है? बेटा बोलती है। और एक छोटा सा और लड़की है, और ये पुत्री है, इसको पिता बोलती है।
तो अभी पति, बेटा, पिता, ये तीनों अलग अलग है क्या? अलग अलग वस्तु है क्या? नहीं, एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति को अलग अलग लोग अलग अलग रूप में देख रहे हैं। पति के रूप में पत्नी देखती है, बेटा के रूप में माँ देखती है, पुत्री पिता के रूप में देखती है। और अंतर है। उस प्रकार उपासना करती है। पुत्री पिता के रूप में उस व्यक्ति को उपासना करती है, सेवा करती है। माँ पुत्र के रूप में सेवा करती है। पत्नी पति के रूप में सेवा करती है। तीनों सेवा करते हैं, है ना? तीनों के लिए उपास्य है ये व्यक्ति। ये तीनों के लिए उपास्य है। उपास्य माने सेवा लेने वाले। लेकिन बोलते हैं अलग अलग नाम से, कोई पति करके पुकारते हैं, कोई पुत्र करके पुकारते हैं, कोई पिता करके पुकारते हैं। तो लेकिन वस्तु एक ही है। वैसा ही वस्तु एक ही है, उसी एक वस्तु को अलग अलग देख रहे हैं लोग। तो एक ही वस्तु है। कौन है वो एक वस्तु? वो एक वस्तु श्री कृष्ण। उसको कुछ लोग, ये है एक ज्ञानी है। ज्ञानी इस वस्तु को क्या करके पुकारते हैं? ब्रह्म करके पुकारते हैं। और एक है योगी। योगी इस वस्तु को क्या बोलते हैं? परमात्मा। और और एक व्यक्ति है भक्त। भक्त इसी वस्तु को श्री कृष्ण भगवान करके देखते हैं। भगवान है करके देखते। तो क्या अभी ब्रह्म परमात्मा भगवान तीन अलग वस्तु है क्या? नहीं, एक ही वस्तु है। पारमार्थिक वस्तु एक ही है। जैसा एक व्यक्ति पति पे पुत्र और पिता तीन अलग अलग है क्या? नहीं, एक ही व्यक्ति। वस्तु एक ही है, मैंने कोई भेद नहीं है। ब्रह्म परमात्मा भगवान में कोई स्वरूपतः भेद है ही नहीं। क्योंकि दो स्वरूप वाला वस्तु तो है नहीं, एक ही वस्तु है। तो इसीलिए जो ब्रह्म है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही भगवान। तो माने अलग अलग स्वरूप वाला वस्तु दो है तो तब बोलेंगे ब्रह्म एक अलग वस्तु है, परमात्मा एक अलग वस्तु है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। फिर भी ऐसा तीनों एक वस्तु होते हुए भी भेद भी है। कैसा भेद को स्थापित कर रहा है? भले भले ब्रह्म परमात्मा भगवान ये तीन एक ही वस्तु है। क्योंकि स्वरूप एक ही है। स्वरूप माने उसका तीन स्वरूप रहने वाला वस्तु है। जैसे एक आदमी है, पति पुत्र पिता, एक ही स्वरूप वाला वस्तु को कहते हैं। ऐसा तीन नाम से। फिर भी फिर भी भेद भी है। ब्रह्म परमात्मा भगवान के बीच में भेद भी है।
फिर कैसे स्थापना करना है? क्योंकि ज्ञानी ब्रह्म को ज्ञान से प्राप्त करते, योगी परमात्मा को योग से प्राप्त करते हैं, भक्त भगवान को भक्ति से प्राप्त करते हैं। अब ये ज्ञान और योग बिना भक्ति का सहाय ज्ञान ब्रह्म को प्राप्त नहीं करा पाते हैं और योग परमात्मा को नहीं करा पाते बिना भक्ति का। इधर से सुनना पड़ेगा। माने ब्रह्म को उपासना करने वाले ज्ञानी लोग बिना भक्ति का सहायता से ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। योगी लोग भी बिना भक्ति की सहायता से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जरूर भक्ति का सहारा लेना ही पड़ेगा, लेकिन इसकी उल्टा क्या है? बिना ज्ञान और योग का सहायता से केवल भक्ति से भक्त भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। भक्त बिना मदद से किसका? ज्ञान और योग का, भक्त भक्ति से भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो इसीलिए भक्ति से जो प्राप्त होती है वो ज्ञान और योग से प्राप्त नहीं होता है, और ज्ञान और योग बिना भक्ति का सहायता से कुछ दे नहीं सकते। तो यदि ज्ञानी वस्तु तो एक ही है, वो तो ये है कृष्ण, उनको ब्रह्म के रूप में उपासना करेगा, तो ये ज्ञानी प्रेम को, भगवत प्रेम को प्राप्त करेगा क्या? ज्ञानी कृष्ण को, भगवान को ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं, उससे उनको भगवत प्रेम मिलता है क्या? भगवत प्रेम मिलेगा? भगवत प्रेम, भगवत प्रेम नहीं मिलता है। भगवत प्रेम नहीं। तो योगी परमात्मा की उपासना करने से उनको भगवत प्रेम मिलेगा क्या? नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। हमारा मूर्ख समाज तो क्या है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, सभी तो एक ही हो, कैसा भी उपासना करो उधर ही पहुंचेंगे। भाई उधर ही पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे? ब्रह्म को प्राप्त करना माने भगवत प्रेम को प्राप्त करना नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करना माने भगवत प्रेम को प्राप्त करना नहीं है। माने अभी योगी परमात्मा के रूप में उपासना करने से वो, भले वस्तु तो एक ही है, लेकिन रास्ता अलग है, पद्धति अलग है, और फल भी अलग है। फल भी अलग है, रास्ता अलग है, पद्धति अलग है, और फल भी अलग है। तो जो भक्ति करके भक्त कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं, कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम वो सबसे श्रेष्ठ फल है। सबसे श्रेष्ठ फल क्या है? भगवत प्रेम। लेकिन जो योगी को जो मिलेगा परमात्मा प्राप्ति और ब्रह्म प्राप्ति, वो सर्वश्रेष्ठ फल नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ फल नहीं है। तो इसीलिए इसीलिए माने ब्रह्म प्राप्ति, भगवत परमात्मा प्राप्ति भगवत प्राप्ति का समान नहीं है। तो इसीलिए
वो सुनने वाले, वो महाशय, महाशयी, ब्रह्म परमात्मा भगवान एक होते हुए भी अलग भी है, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति परमात्मा प्राप्ति भगवत प्राप्ति की समान नहीं है। जैसा एग्जाम्पल दिया गया, क्या है, एक छोटा सा, क्या बोलते हैं उसका, प्रकाश है, माने कोई भी एक वस्तु से प्रकाश आ, माने जलने वाला वस्तु, और दीप है, और अग्नि का शिखा है, अग्निशिखा। आपको बहुत ठंड लग रहा है, जहां प्रकाश है वहां रहने से आपका ठंड का उपशमन होता है क्या? दीप के पास आएंगे तो थोड़ा सा छोटा सा दीप, बहुत ठंड है, तो उसके पास थोड़ा हाथ रखने से थोड़ा सा हाथ गर्म हो। अग्नि की शिखा है, कितना हाइट है अग्नि, उसके पास जाने से थोड़ा अच्छा। अग्नि की शिखाओं में भी अलग अलग रहता है, इतना सा ही अग्नि शिखा है, कुछ इतना है, कुछ इतना है, छोटा अग्नि शिखा के पास जाएंगे तो थोड़ा सा उपशमन कम मिलता है, उससे थोड़ा बड़ा वाला तो अच्छा मिलता है। तो मैंने ये प्रकाश मान लीजिए ब्रह्म, ये परमात्मा दीप, और अग्निशिखा में भी लेवल्स है ना, अग्निशिखा का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 1 कौन है? नारायण। उससे श्रेष्ठ कौन है? तो हो सकता है राम, उससे भी श्रेष्ठ है कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान। सो मैंने शीत से जो पीड़ित है उसका आरती प्रकाश से पूरा बुझता नहीं है, दीप से थोड़ा सा, और अग्निशिखा से और भी अच्छा से उपशमन मिलता है। तो उसी प्रकार ब्रह्म प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति और भगवत प्राप्ति अलग अलग है। प्रकाश से जो मिलने वाली जो सुख, दीप से मिलने वाली सुख, और अग्निशिखा से मिलने वाली सुख अलग अलग। शीत की आरती से पीड़ित है इस व्यक्ति की, समझ रहे? तो इसीलिए ब्रह्म प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति, भगवत प्राप्ति अलग अलग। ब्रह्म परमात्मा भगवान एक होते भी भेद भी है, वेद को स्वीकार करना पड़ता। सब कुछ एक ही है, देवता भी वही भगवान का ही सब कुछ एक ही है, इसीलिए किसमें क्या भेद देखना है ऐसा बोल। अरे कैसा भेद नहीं है, भेद तो है। भेद नहीं है किस दृष्टि से? सब कुछ भगवान का शक्ति है, नहीं तो सब कुछ ये सभी तो एक ही है वस्तु, ब्रह्म परमात्मा भगवान, ये सभी ईश्वर ही, भगवान ही चिन्मय है, सभी सभी चिन्मय है, अक्षर है, इसीलिए एक है सब, अभेद है सब, लेकिन फिर भी भेद भी, एक वस्तु भी, यही अचिंत्य। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। समझ में आया अभी हम जो बोले?
आया? यस, बोलिए ब्रो। इसमें भी क्या डाउट है, सुनना चाहते? हरे कृष्ण भाई, गण प्रणाम। अ, प्रभु जी, आप ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जैसे एक पर्सन है, उसके अलग अलग रोल रहते हैं, लाइक जो रिलेशंस में आप बता रहे थे, और सम पर्सन्स लाइक कि ऑफिस के अंदर अलग रोल रहता है, घर पे अलग रोल रहता है, वो चीजें। आप लेकिन क्वेश्चन क्या है, बोलिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है प्रभु जी की जो ये जो स्वरूप का बताया था आपने, अभी तक हमने ये जाना था कि ब्रह्म जो है वो एक भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज को हम लोग ब्रह्म बोलते हैं। तो वो इट इज ए डिफरेंट फ्रॉम द, लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम द सन, उस तरीके से ही सेम हो गया ना कि ब्रह्म इज डिफरेंट फ्रॉम द गॉड, भगवान। ब्रह्म कोई ऐसा एक अलग वस्तु नहीं है, माने जो भगवान ही वही ब्रह्म है। हम्म, लेकिन वो व्यक्ति उपासक केवल उस शरीर से आने वाला प्रकाश को देते, हम्म, उपासक केवल प्रकाश को देख रहे हैं बस, उसकी प्रकाश के पीछे जो व्यक्ति है वो नहीं देखते। ब्रह्म माने केवल प्रकाश ही नहीं है, वो व्यक्ति भी, कृष्ण भगवान ब्रह्म भी, वही परमात्मा भी। अच्छा, मैं सिर्फ ब्रह्म का मतलब सिर्फ प्रकाश नहीं है, प्रकाश के साथ में पर्सन भी है, ऐसा सब कहना कुछ है। वही वही ब्रह्म है, वही वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम्य ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्दते। जो अद्वैत तत्व है उसी को ही ब्रह्म बोलते हैं, उसी को ही परमात्मा, उसी को ही भगवान भी। ठीक है ठीक प्रभु। है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक। यो मामेव असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यो मामेव असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो अभी श्री कृष्ण भगवान को परमात्मा ने तो ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। सर्वतोभावी कृष्ण को कृष्ण के रूप में जो उपासना करेंगे, वही वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। लेकिन जो भगवान को भगवान के रूप में देखना, लेकिन कुछ लोग मूर्ख लोग क्या करते हैं, ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है, भगवान अलग है करके लड़ते रहते हैं, माया से मोहित, एक अलग अलग वस्तु सोचते हैं। ब्रह्म ही परम सत्य है, और उस विद्या प्रतिबिंबित चैतन्य यही भगवान है, ईश्वर है। ऐसा कुछ लोग अपना सिद्धांत चलाते हैं, लेकिन यह सही नहीं, लेकिन यह सही नहीं है, वे माया से मोहित।
ये तीन अलग सोच के ब्रह्म ही उन लोग जैसे मायावादी ब्रह्म को ही वो सर्वोच्चतम बोलते हैं, और ईश्वर माने क्या सोचते हैं, एक अलग वस्तु है जो माया की जो वृत्ति है, विद्या, उस विद्या पर प्रतिबिंबित चैतन्य ही, चैतन्य माने इधर ब्रह्म, ब्रह्म माने चैतन्य, उस चैतन्य का प्रतिबिंब ही ईश्वर है, ऐसा करके। लेकिन ये सही है। तो लेकिन बुद्धिमान लोग इसको सही ढंग से जानते हैं। नेक्स्ट, तो बहुत कुछ है नहीं, ऐसा चीज के तात्पर्य नहीं। जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताता है कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है। तो लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रह्म की उपासना करते हैं, परमात्मा तो पूरा पूर्ण ज्ञाता नहीं है, वो अपूर्ण ज्ञाता। लेकिन पूर्ण ज्ञाता कृष्ण भावनामृत में लग जाते हैं और कृष्ण की उपासना करते हैं, भगवान की। वही सही बात है। बजती शब्द का अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर बजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहता है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारे वैदिक ज्ञान समझ लिया। तो देखिए है ना आप लोग, क्या देख चुके हैं। तो भक्त क्या करते हैं, भक्ति, भक्ति माने सेवा। भक्ति का सर्वसाधारण अर्थ क्या है, भज धातु से भक्ति बना है, भज धातु का अर्थ सेवा। यही सबसे परमोत्तम साधन है। योग और ज्ञान ये सेवा की बिना, बिना सेवा कोई काम का नहीं है। तो माने अल्टीमेटली हर एक व्यक्ति सेवा सहित ही, सेवा से ही प्राप्त करते हैं। योग बिना सेवा का फल नहीं दे रहे, माने इसका अर्थ क्या है, सेवा का ही मुख्य रोल है ना। लेकिन ये सोसाइटी में लोग क्या सोचते हैं, सेवा को बहुत छोटा समझते हैं, सेवा को बहुत छोटा समझते हैं। अरे भगवान खाते हैं क्या, ये पागल, भगवान पर मेडिटेट करना चाहिए, ये क्या है, खाना बना के खिलाना, ये पगली पंथी क्या होते। तो भगवान क्या खाए, भगवान तो सर्वत्र है। ऐसे कुछ लोग, ज्ञानी लोग, सब कुछ एक है करके देख, इसमें बहुत मजा है, ये बहुत बड़ा श्रेष्ठ है। और कुछ योगी लोग बोलते हैं ऐसा कठोर नियम पालन करके मन को नियंत्रण करके ऐसा योग करना चाहिए, कुंडली को जागृत करना चाहिए। सो जो भी है षट चक्र है, षट चक्रों को जागृत करना है, इसमें असली मजा। ऐसा बोलते हैं मूर्ख, क्योंकि आधा अधूरी ज्ञान वाले। तो लेकिन सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, जो एक कोई भी कर सकते हैं। जैसा भगवान की नाम सुनना एक सेवा है, भगवान की नाम जपना एक सेवा है, भगवान के लिए कुछ भोग बना के खिलाना, जैसा सब्जी काटो और भोग बनाओ, सभी बर्तन घिसो और ले आके भगवान के सामने रखो, ये भी सेवा है। और इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं, जितना योग से नहीं होते हैं, जितना ज्ञान से नहीं होते। ज्ञान माने क्या है, मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ,
मैं ब्रह्म हूँ, सब कुछ एक है, किसी में भेद नहीं है, ये ज्ञान को बोलते हैं ज्ञान। इस प्रकार की ज्ञान से भी श्रेष्ठ है आप एकदम एक सरल व्यक्ति जैसा सर्वसाधारण सेवा तो दिखता ही है, जैसा माँ बेटा के लिए करती है और बेटा माँ के लिए करते हैं। एक ग्राहक के लिए, ग्राहक के लिए कौन, वो जो व्यापारी है, व्यापारी सेवा करते हैं। और ऐसा पुलिस समाज के लिए सेवा करती है, टीचर विद्यार्थी के लिए सेवा करते हैं। सेवा तो सर्वसाधारण दिखता है, इसलिए लोगों को सेवा करना माने सर्वसाधारण है, ये क्या है, ये बड़ी कीमती वस्तु है क्या, नहीं है। ऐसे भगवान का भी सेवा, जैसा भोग बनाना और उनका नाम जपना और उनके बारे में बोलना, ये सभी सेवा उनको बहुत हल्का लगता है, लेकिन वो सबसे पावरफुल है। क्योंकि वैसा सेवा के बिना योग भी सफल नहीं होती है, ज्ञान भी सफल नहीं होती है। सफल होने के बाद योग से और ज्ञान से जो भी मिलने वाला फल है, वो भी फल बहुत छोटा है। तो इसीलिए हम लोगों को भक्ति का महत्वता को जानना चाहिए, इसी भक्ति को प्रचार करना चाहिए। यही भक्ति सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सेवा सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन लगता है बहुत सर्वसाधारण है, साधारण वस्तु हम लोगों को बहुत हल्का में लेते हैं हम लोग। लेकिन बहुत रेयरली रेयरली मिलते तो उसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति सेवा सर्वे सबसे श्रेष्ठ है। सच में भक्त बनना इतना आसान भी नहीं है। सुसुकम कर्तुम अव्ययम्। सो ये गुह्यतमम सीक्रेट, असली सेवक बनना इतना आसान भी नहीं। सो इसीलिए हम लोग जानना चाहिए, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, उससे ही सर्वश्रेष्ठ फल भगवत प्रेम मिल जाएगा। समाज लेकिन ध्यान और योग के पीछे बात भागता है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट श्लोक। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघा, एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्, एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, कृतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्या, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्, एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इसका अर्थ क्या है? ये अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इसीलिए कुछ लोग ज्ञान के पीछे भागते हैं, कुछ लोग योग के पीछे भागते हैं, कुछ लोग और कर्म के पीछे भागते हैं। माने वो तो भगवान की तरफ मुड़ना भी नहीं है। इसकी से और एक व्यक्ति भी है, कौन है वो एक अलग व्यक्ति है, वो काला व्यक्ति है, काला कलिया बाबू। दिल काला है, शरीर काला है, सब कुछ काला है। वही है कर्मी। ये क्या करते हैं, भगवान के कुछ लेना देना नहीं है, बस काम करो कमाओ और मजा ले लो, ऐश करो, काम करके कमा के खाओ। दुनिया इसी में रंग है।
क्या करे इस दुनिया को, समझ में नहीं आ रहा मुझे। भक्ति को स्वीकार करने वाला है, इतना स्पष्ट सिंपल बात भगवान एस्टैब्लिश किए हैं। अरे अर्जुन, एक ज्ञानी से भी, ये योगी से भी श्रेष्ठ भक्त है, क्योंकि उनको सर्वश्रेष्ठ अक्षर क्या है, भगवान कृष्ण, वो मिलेगा। इतना अच्छा सीक्रेट बात तो बोल दी है, लेकिन ये सीक्रेट बात जानने के बाद भी जानते नहीं बहुत लोग, कुछ लोग जान के भी कुछ करते हैं। कितना श्रेष्ठ चीज बोला भगवान, बोल रहे गुह्य तमम, मैंने सीक्रेट, वो सर्वाधिक गुप्त वस्तु को बोल दी। लेकिन जो अनग है, अनग व्यक्ति माने पाप रहित, माने पाप माने इधर क्या है, अनग माने पाप रहित, अनघा माने क्या दिया है इधर, पाप रहित, सो पाप से रहित, पाप रहित व्यक्ति ही इस विषय को जानते, इस सीक्रेट। पाप माने क्या है, अपराध रहित, जिसकी हृदय में अभी भी अपराध है, इतना सुनने के बाद भी कोई एक्साइटमेंट नहीं, लेकिन उनको 1 किलो सोना मिल जाएगा बोलो, और नहीं तो अभी आंध्र प्रदेश में निधि मिलने वाला है एक जगह, उसके बारे में बोलना शुरू करो, और उसको जानने के बाद उनको ऐसा लगता है कि बहुत सीक्रेट चीज को जानो। आंध्र प्रदेश में एक जगह है जहां आपको डायमंड्स मिलता है, जानना है किस किस को जानना है, हाथ उठाइए। मजा आएगा या नहीं उसको जानने से, वाओ, बहुत सीक्रेट चीज जान ली है। लेकिन अभी इतना सुनने के बाद मैंने, अभी भक्ति से भगवान को प्राप्त करते हैं, भले ब्रह्म परमात्मा भगवान एक है, लेकिन भगवान को प्राप्ति करना वही सर्वश्रेष्ठ चीज है और सबसे सीक्रेट है, उसको जानने के बाद सीक्रेट है करके लग रहा है किसी को, ये तो क्या है, ये तो हम रोज सुनते हैं। ये कौन सा सीक्रेट है, कोई फीलिंग हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन अभी डायमंड्स के बारे में सुनेंगे तो सीक्रेट लगता है या नहीं, डायमंड्स का खोज अभी शुरू होगा, और उसके पता बोलेंगे तो वाह, सीक्रेट सच में मिला। क्यों इतना डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि अनघा, अनघ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। भगवान भी समय समय पर जो भी संबोधन यूज करते हैं अर्जुन के लिए, उसके लिए एक महत्व रहता है। ओ अर्जुन, तुम तो पाप रहित हैं, अपराध रहित हैं, तुम मेरे प्रति द्वेष नहीं है तुमको, तुमको भक्तों के प्रति द्वेष नहीं है, भक्ति के प्रति कोई द्वेष नहीं है, और भक्तों के प्रति कोई अपराध भाव भी नहीं है, इसीलिए आपको ये विषय सीक्रेट लगता है और बहुत बढ़िया चीज जाना है। इससे इंडिकेट क्या कर रहे हैं, अरे पापी, जैसे दुर्योधन जैसा लोग हैं हम लोग। ये पापी लोग सुनने के बाद भी सीक्रेट है और बड़ा चीज को जाना है, ऐसा गुदगुदी होता ही नहीं, थ्रिलिंग नहीं होता है, सीक्रेट को जानने से थ्रिल होता है या नहीं, कोई थ्रिल नहीं है, क्यों, कवित्री, व्हाई देयर इज नो थ्रिलिंग, द रीजन इज, आपको अनम्यूट नहीं होगा आज, वही तो बंद करके रखा। अच्छा, कोऑर्डिनेटर्स कोई नहीं है आज, हम कोई पोस्ट बना के चले, यात्रा में है कोऑर्डिनेटर्स। ये बात थोड़ा सा परखुट देखा जाए, भगवान ने यह स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है,
और क्या है सार? भक्ति से भगवत प्राप्ति। और जो भक्ति नहीं है तो ज्ञान और योग वेस्ट है। और कर्म भी कर्म फल नहीं दे सकते। कर्म भी अपना फल देने के लिए भक्ति का सहायता चाहिए। मैंने भगवत अनुग्रह तो चाहिए, नहीं तो क्या है? पिछले जन्म में करो, अभी करो, कभी करो, कुछ ना कुछ कर्म का साथ में भक्ति का जरूरी। तो बिना भगवान की कुछ भी नहीं होने, कुछ भी नहीं होने वाला। कोई भगवान की सैंक्शन से ही हो। तो यही परम गुह्य वस्तु है सर्वशास्त्रों में। सभी शास्त्रों का सबसे बड़ा सीक्रेट चीज यही है। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन के समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कल्मश से मुक्त हो सकता है। यानी जिसके पास जघन्य अपराध बुद्धि है तो वो तो ये मानता ही नहीं है, मूर्ख। जो व्यक्ति अनादिकाल से जीवात्मा अनेक योनियों में प्रवाहित होकर आ रहे हैं, कितना जगह क्या क्या कर्म किया, क्या क्या कुकर्म किया, कितना अपराध किया, वैष्णव को कितना निंदा किया और भगवान को कितना निंदा किया, किसको पता है। इसीलिए हृदय कठोर होकर पत्थर से भी बहुत वज्र तुल्य हो गए। वज्र तुल्य होकर इसीलिए उनको भगवान की भक्ति के बारे में बोलते तो भी कोई भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन आप लोगों कितना दिव्य है, महान महात्मा है। इस भक्ति को स्वीकार करके इस विषय को और भी आगे सीखने के लिए आके, बाप रे बाप, ये कोई छोटा साधारण विषय है क्या? कितना साल, कितना महीना से आ रहे हैं आप लोग ये क्लास? कब शुरू हुआ ये कोर्स? हाँ बोलिए इंद्राणी, कब शुरू हुआ ये कोर्स? जी 1 साल से ज्यादा हो गया है। अरे 1 साल से इतना लगातार आप लोग हर सैटरडे संडे आकर एग्जाम्स लिख के, क्वेश्चंस याद करके और लिख के, और फिर भी इतना श्रद्धा से कर रहे हैं। मैंने ऐसा जीवात्मा इस ब्रह्मांड में बहुत रेयरली मिलता है। इसीलिए आप सब पूजनीय है, वर्षित, साधारण नहीं है। सच बोल रहा हूँ एक्चुअली। सोसाइटी में सबका हृदय क्या है? वज्रतुल्य हो गया। भक्ति इसीलिए बोलने के बाद भी कोई स्पंदना नहीं है उनकी हृदय में, कोई भी प्रतिचर्या नहीं है, बस कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ये लोग इसीलिए भक्तों बहुत महान है। भक्तों के लिए इसीलिए प्रणाम हो। थोड़ा आगे पीछे हैं लेकिन तो है, तो लगे तो है ना ये लोग। कोई थोड़ा ज्यादा जानते हैं, लेकिन कोई कम जानते, लेकिन तो लगे तो हैं। एकदम तय करके, एकदम 180 लोग शुरू किए, 180 लगभग 200 लोग, लेकिन 40, अभी 40 तय हो गया। बहुत अच्छा है, आप लोगों को बधाई है। आगे बढ़िए ऐसा और भी। ये भक्ति का भी कोई अंत नहीं है भाई। भक्ति का कोई सीमा है क्या? प्रेम का कोई सीमा रहता है? एक व्यक्ति कितना प्रेम कर सकते हैं, उसका लिमिट क्या है? जैसा पेट के लिए लिमिट रहता है, इतना खाने से खत्म हो गए।
पानी के लिए भी इतना पीने से खत्म हो जाता है, बस इससे ज्यादा नहीं। वैसे प्रेम कितना खा सकते हैं और कितना खिला सकते हैं, इसका कोई सीमा नहीं। इसीलिए आप लोग भगवान से प्रेम करने के लिए कोई सीमा नहीं है, इसमें बहुत, इसमें एक उसका द्वार दिखता है बहुत छोटा, और लेकिन जब अंदर प्रेम की साम्राज्य में जाएंगे, भगवान की और भक्तों का प्रेम, उसका कोई, उसका अंत जान नहीं सकते कोई भी व्यक्ति। भगवान अपना भक्तों के लिए कितना करते हैं और भक्त अपने लिए, अपना भगवान के लिए कितना करते हैं, उसका कोई एग्जाम्पल मिलता है आपको भागवत में, 10वें स्कंद में मिलेगा। तो गोपियां 29 29 30 31 में, उसमें देखते हैं देयर इज नो लिमिट एक्चुअली, जस्ट ए सैंपल है, सैंपल, इससे भी बहुत कुछ है। तो भगवान यही बोल रहे हैं, ये जो भक्ति को जानते हैं सच में, कोई ही पाप रहित व्यक्ति है। भक्ति को स्वीकार किया मैंने, सभी पाप रहित व्यक्ति हैं। बहुत अच्छा है चलो, उन सबको कांग्रेट्स बोलना चाहिए, उन सबको सम्मानित करना है, और उन लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। क्या है ये, कहाँ चले गए? जी। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर के अंतरंगा के भीतर, अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है, माने भक्ति अंतरंगा शक्ति का ही एक वृत्ति है, फंक्शन है। चलो, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। इस ब्रह्मांड में सबसे भाग्यवान जीव है जो शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर पाए। कितना कितना बोले हैं भगवान, अरे भाई हम लोगों को समझाने के लिए और हम उनका शरणागत होने के लिए। देखो, तुम्हारा पेट में खाना पचते तो वो भी मेरा कारण ही, मेरा शक्ति से ही पचता है। मैं वैश्वानर बनकर उधर रहते हैं, रहता हूं। कितना बोले, अरे आपका स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, किसी वस्तु के प्रति ज्ञान होना और उसका स्मरण होना और उसको भूलना, वो सभी भी मैं ही करूं, आपके हृदय में बैठता। भगवान कितना कितना बात बोले थे। भगवान बोलते हैं कि ये सूर्य चंद्र में जो भी प्रकाश है, जो भी शक्ति है सूर्य में, पूरा दुनिया को प्रकाश के लिए, वो भी मेरा ही है। चंद्र में जो भी शक्ति है जिससे वनस्पतियों का पोषण होता है और उसमें रस बढ़ता है, वो भी मेरा ही है। ऐसा भगवान को कौन प्रेम नहीं कर सकते? जो अघ सिन वाले, जो पापी महाअपराधी, कोई नहीं कर सकता। और कुछ लोग भ्रमित होकर ज्ञान और योग मार्ग में चले जाते हैं, मूर्खता करते हैं। तो भगवान कितना गुह्यतम विषय हम लोगों को बोल दिए हैं अभी। पाप से भर गया हृदय, इसीलिए असर नहीं हो। जैसा प्रतिस्पंदन प्रतिचर्या होना चाहिए हृदय में, जैसा पुलकित भाव आना चाहिए, वैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कठोरता है उसमें, माने पाप से युक्त है, अपराध से युक्त हृदय है। इसीलिए इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ है। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे तो चलना ही पड़ेगा। बोलते हैं भगवान अभी 16 अध्याय में क्या है, दैवी और आसुरी स्वभाव। श्री भगवान वाच,
अभयं सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्तम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। जैसे नाम के हम लोग मनुष्य हैं, लेकिन स्वभाव से और काम से असुर हैं। लेकिन जिन मनुष्यों में, नहीं तो जिस व्यक्ति में, जिसमें ये सभी गुण है, वही देव है। यदि आप अपने आप को देव मानना चाहते तो ये गुण आप में होना चाहिए। अचानक बात कहाँ चले गया? कुछ कम चीज को बोलने के बाद भगवान बोल रहे हैं। भगवान क्या बोलते हैं तो देखो, भगवान बात बोल रहे हैं, थोड़ा सा पीछे से जोड़ना पड़ेगा ये बातों। हम लोग 15वां अध्याय में ऊर्ध्वमूलम् अधशाकम् अश्वत्थवृक्षमा प्राहुरव्ययम् अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। उसमें हम लोग देखे थे, उस अध्याय शुरुआत हुआ कहां से हुआ? शुरुआत है पेन, इधर पेन कहीं नहीं जाता है, पेन को कहीं रख के मन कहीं चलेगा। लोग बोलते हैं कि पेन कहाँ चले, पेन कहाँ जाएगा? पेन कहीं भी नहीं जाता, मन चलेगा। पेन में कोई चेतना है क्या चले जाएगा? चीटिंग। 15वां अध्याय में हम लोग पढ़ चुके थे अश्वत्थ वृक्ष, लेकिन ये वृक्ष उल्टा, ये अश्वत्थ उल्टा किया, अश्वत्थ वृक्ष से तुलना किया किसको? संसार। संसार किससे तुलना किया गया? एक वृक्ष से तुलना। ये संसार रूपी वृक्ष का फल है। संसार रूपी वृक्ष का, जिस वृक्ष में फल होता है ना भैया, इसी वृक्ष का भी फल है। फल तो बहुत है, लेकिन दो प्रकार का फल। क्या है? सुख देने वाला फल और दुख देने वाला, मुक्ति देने वाला फल और बांधने वाला फल। ये संसार रूपी वृक्ष
इस वृक्ष के दो प्रकार की फल क्या है? बांधने वाला फल उगता है, उसको खाने से और भी बंध जाते हैं इस संसार से, उसी पेड़ में रमण करते रहते हैं। और इसी पेड़ का कुछ फल होता है, उसको खाने से मुक्ति मिलता है, मुक्ति प्रदान करने वाला फल। ये भाई मुक्ति देने वाला और बांधने वाला फल, ये दोनों फलों के बारे में अभी इस अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग, 16वां अध्याय। ऐसा कोई भी एक अध्याय शुरू करते समय मैं बहुत टाइम लेकर एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन आपका दिमाग में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? आप हैं क्या? अपराध बुद्धि है क्या? ये क्या बोलेगा, इसको क्या पता है, ऐसा सोचते हैं क्या आप लोग? कभी ऐसा सोचिए मत, अपराध हो जाएगा। कवयित्री, ऐसा तो मत सोचो। तो ध्यान से सुनना चाहिए। ये संसार रूपी वृक्ष का दो प्रकार के फल उगता है, एक फल बांधने वाला है और एक फल मुक्त। बांधने वाला फल रजो और तमोगुणों से बनता है। रजो और तमोगुणों से। और मुक्ति देने वाला ये सत्व गुण से बनता। क्या है ये फल? उसी के बारे में, ये मुक्ति देने वाला फल के बारे में, इसी को क्या बोलते हैं? मुक्ति देने वाला फल को दूसरा नाम भी है दैवी संपत्ति। फल को भी संपत्ति भी बोलते हैं, दैवी संपत्ति। और बांधने वाला फल, उसका नाम है दूसरा आसुरी संपत्ति। केवल मुंह से बोलने से समझ नहीं पाएंगे करके लिख लिख के मैं बोलता हूं। पुस्तक में भी कम से कम लिखो, लिख के ध्यान के दोबारा दोहराओ। दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति मैंने मुक्ति देने वाला फल किससे होगा? संसार रूपी वृक्ष से। वृक्ष से क्या आता है? फल आता है। वृक्ष किससे बना? तीनों गुणों से बना। ये वृक्ष किन किन गुणों से बना? तीन गुणों से बना। प्रकृति का तीन गुणों से बना हुआ है, और इसीलिए सत्वगुण भी रहते हैं, रजो तमो। और इस ये विचित्र पेड़ है। जनरली एक पेड़ में एक ही प्रकार के फल मिलता है, लेकिन इस पेड़ में दो प्रकार के फल मिलते हैं। थोड़ा विचित्र तो है ही। हमारे तीन गुणों से बना हुआ इस पेड़ से सत्वगुण से एक फल मिला, और वही दैवी संपत्ति, जिसको उपासना करने से आपको मुक्ति होता है, मुक्ति प्रदान होता है, मुक्ति मिल जाएगा। और ये पेड़ रजस और तमस से भी बना हुआ है, इसलिए रजो तमो गुणों से एक फल उग के आता है, और उसी फल है बांधने वाला फल। और कोई आसुरी संपत्ति है, उसको भोगने से, उसको खाने से, उसको अभ्यास करने से। बांधने वाला फल मैंने आसुरी संपत्ति, मैंने आसुरी संपत्ति को आप अवलंबन करने से क्या होगा? बांधती है आपको इस संसार से, संसार में ही पड़े रहेंगे। तो चलो अभी हम लोग जानेंगे आज उस आय दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। पहले श्लोक में दैवी संपत्ति, पहले 3 श्लोकों में दैवी संपत्ति के बारे में बोला जाए। अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तत्वम् मार्दवम् वीराचापलम् तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। वही अर्जुन, ए भरतपुत्र, जानो भाई, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, ये सभी ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूं। इन सभी गुणों का उपासना, इन यही दैवी संपत्ति, यही मोक्ष देने वाले फल, इसको खाना चाहिए, मैंने इसको अवलंबन करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, सरल जीवन जीना चाहिए, अहिंसा, सत्यता, सत्य ही बोलना है, हिंसा से रहित। आज का समाज में ये तो पूरा लुप्त हो गया। आत्मशुद्धि तो है नहीं। लोगों काम करते हैं किसमें, किसके लिए? दो कौड़ी के लिए। इतना घटिया गटर में गिर गया लोग। अपना वादा, अपना जो वचन दिया उसके ऊपर खड़े रहना, भले उसको खड़े रहते हुए उसके लिए कितना भी कष्ट सहे और कितना भी सुख मिले, दोनों को सहन करते हुए मैं जिस धर्म को निभाना चाहिए उसको निभाऊंगा। ऐसा किसके पास है? ऐसा शुद्धता किसके पास है? ऐसा शुद्धता, आत्म शुद्धता है नहीं लोग। जैसा टेढ़ा मेढ़ा पति मिला करके पत्नी आजकल मुंह मार रहे बाहर इधर उधर, ये पति सही नहीं है और पत्नी सही नहीं कि पति भी ऐसे ही अपना अपना पत्नी का रोल औरतों छोड़ रहे हैं और पति का रोल आदमी छोड़ रहे हैं। और माता पिता थोड़ा सा बचा तो थोड़ा सा सत्यता, केवल माँ और पुत्र, ये संबंध में, नहीं तो पुत्र पुत्री का जो भी संतान के प्रति जो माँ की प्रेम है, अभी भी उसमें निर्मलता है थोड़ा सा इस दुनिया में। लेकिन आजकल वो लोग भी ऐसा प्रेगनेंसी ले आते हैं, 3 महीना 2 महीना के बाद बेबी को अबॉर्शन करके उसको मांस को खाते हैं। कितना नीच हो गया समाज। माँ भी ऐसा हो जाए तो क्या है, अभी क्या बचेगा? तो संसार की दृष्टि में सोचेंगे तो सत्वगुण है। माँ निस्वार्थ से सेवा करती है। मानी समाज में कितना प्रकार के रिलेशन है, मातृ मातृता, पितृता, पुत्रता, ऐसा बहुत प्रकार की है। उन सब से सर्वोत्तम क्या है? माँ। उनका सेवा, उनका प्रेम कलमुष से रहित रहे। लेकिन आजकल वो भी खराब होते जा रहे। माने रजस तमस का प्रभाव इतना घोर हो गया, स्वाभाविक रूप से माँ को पुत्र पर, पुत्री के प्रति, संतान के प्रति प्रेम रहती है, वो भी अभी दूषित होने लगा। शुद्धता उसमें भी नष्ट नष्ट होने लगा। तो मैंने कितना घटिया होते जा रहा है समाज। अपना बच्चा को कैसा एक व्यक्ति खा सकते हैं, आभाषण कैसा कर ला सकते हैं लोग आजकल। छोटा छोटा चीजों के लिए आभाषण कर रहे हैं। मुझे एक प्रश्न कुछ दिन पहले चला, एक साधुओं की समाज में एक औरत है, उनकी गर्भ में अभी 4 साल 4 महीना की बच्चा है। डॉक्टर्स को पता चला कि ये बच्चा सही नहीं, मैंने कुछ अंग वैकल्यता हो सकता है करके जानकारी मिला। अभी ये माँ उस बच्चा को रखना है, गिरा देना।
उस पर क्या विचार होता है? छोटा सा बच्चा है पेट में, लेकिन उनमें कुछ अंग वैकल्यता है करके ही सुनी, तो उसको क्या करना चाहिए? रखना चाहिए और गिरा देना चाहिए। जैसा कोई लड़की शादी की, बहुत सुंदर आदमी को शादी की, लेकिन कुछ एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, तो उस पति को रखना है नहीं तो फेंकना है? हैं? वैसे नहीं तो आदमी है लेकिन उनकी पत्नी को कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ खराब हो गया शरीर, उसको रखना है नहीं तो फेंकना है। जैसे माता पिता बूढ़े हो गए हैं, अभी काम करने हैं, उसको रखना है नहीं तो फेंकना है? अरे भाई, तो पेट में भी बच्चा है, बच्चा ही है वो तो, उसमें भी प्राण है। वो आपका पुत्र है नहीं तो पुत्री है, संतान है। भले कैसा भी हो, उसको संरक्षण करना माँ का धर्म है और पिता का धर्म है। आजकल क्या है, शारीरिक सुख के लिए अपना धर्म को छोड़ रहे हैं लोग, माने आत्म शुद्धता है नहीं। अभी कोई भी थोड़ा सा भी शारीरिक रूप से कुछ कष्ट मिलने वाला तो तुरंत उसको उस सेवा ने, उस ड्यूटी से भाग रहे, उस धर्म से भाग रहे लोग। ये घटिया से घटिया समाज, गिरा हुआ लोग हैं। पिता माता बूढ़े हो गए, हम नहीं देखेंगे, मेरा काम के लिए वो अवरोध है। अरे कौन रे तुम? किस असुर लोक से आया तुम? और इसके ऊपर आजकल भक्ति का चादर ओढ़ के बहुत बड़ा भक्ति करने वाला है, माता पिता की सेवा नहीं करे, ये तो और एक परम मूर्ख है। ये तो भक्ति में है नहीं। तो वैसा नहीं करना चाहिए। शुद्ध भक्ति में होते तो कर्म को छोड़ सकते, लेकिन वो लोग तो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करके दिखाना चाहिए। और पति की पत्नी की सेवा नहीं करती और क्या करते हैं आप? पत्नी पति का सेवा करने से, वो आपका परम धर्म है। और पति पत्नी का संरक्षण करना किसी भी हालत में हो, वो आपका जिम्मेदारी है। उसमें कोई भी स्वभाव है, किसी स्वभाव वाला, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा आपका शरीर में कोई ना कोई थोड़ा सा कमी है, हाथ में हाथ को काट के फेंक दो तब। ये कहाँ से आया एक्चुअली, ये तालाक देना, ये सब ये किस दुनिया का नियम निबंधन है? कहाँ किसी का रूल सही? रिसेंटली हम लोग पढ़ चुके थे कर्दम मुनि और देवहूति का प्रसंग। थोड़ा समय रहेगा तो आप लोग, बहुत लोग गृहस्थी है, 99% आप सब, एक आध ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी के लिए भी प्रयोजनदायक है। श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो 22 चैप्टर 23 चैप्टर, इसका पर्पस पढ़िए, बहुत बुद्धि खुल जाती है। प्रभुपाद जी कितना अच्छा लिखे। धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें छोड़ नहीं दिया मैंने, वो गंदगी आती है, गंदा आदमी। समाज नष्ट होते जा रहा है इतना तेजी से, कुसंस्कृत लोग हैं, संस्कार बहुत गंदा संस्कार है। निर्भयता, कोई व्यक्ति भय से रहित कब होगा? धन से भय रहित होंगे क्या? अभयम सत्व संशुद्धि, भय रहित कब होंगे? जब आप अपने आप को जानेंगे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। इससे भी और भी धैर्य देने वाला है,
मैं भगवान की सेवक हूं, मैं निरंतर उनकी संरक्षण में हूं। ये सबसे ज्यादा धैर्य देती है और भय को दूर करती है। लेकिन इधर जो अभय में ये सत्वगुण से आने वाला, मैंने सत्वगुण से कैसा अभय आता है, किस प्रकार के अभय आएगा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस प्रकार की ज्ञान बोध होती है सत्वगुण से, और इससे भय दूर होती है। लेकिन इतना ही नहीं, और मैं आत्मा हूं लेकिन मैं भी भगवान के अंश हूं, और उसका भी एक पोषण पालन करने वाला है, वही भगवान है, वो दिव्य आनंदमय चेतनामय और सच्चिदानंद विग्रह है, और वो निरंतर संरक्षण करने वाला, ये और भी सबसे बड़ा अभय है। अभय प्रदान तो भगवान करते हैं, लेकिन हम लोग लेते नहीं है। योगक्षेम वहाम्य हम करके बोल। लेकिन जो भी है इधर का गुण, ये सत्व गुण का है, इसलिए मैं सत्वगुण के अनुसार ही बोलूंगा, और कभी कभी भक्ति के अनुसार ही बोलूंगा। भक्ति करने से भी अभय प्रदान होती है। पूर्ण शरणागत होकर भगवान की भक्ति करेंगे, हमारा जो डायग्राम में राइट साइड में जो भी है, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान, ओहो, भगवान की पूर्ण रूप से शरणागत होकर भक्ति करेंगे तो उनके लिए भी अभय प्रदान होगा। क्लेश आदमी सुभदा, उधर भी अभय का महसूस होगा। वो जो अभय है वो सर्वश्रेष्ठ अभय। और लेकिन जो व्यक्ति सत्वगुण के अवलंबन करके इधर अपने आप को शरीर नहीं आत्मा करके जो बोध करेगा, बोध मिलेगा उसको, तो उससे भी अभय प्रदान होता है, अभय का महसूस होता है। लेकिन उससे भी ये अभय सर्वश्रेष्ठ है। अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति। दान, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना है, आप लोग करते हैं। दान, दान देना चाहिए। दान तो बहुत जरूरी, सत्वगुण का प्रतीक है दान। दान माने कई प्रकार का दान हो, द्रव्य दान होता है, विद्या दान होता है, और विद्या को प्रदान कर दान दे सकते हैं, द्रव्य को दान दे सकते हैं, और ऐसा कई प्रकार का, वैद्य सेवा को भी दान दे सकते हैं। सेवा दान मनसा वाचा कर्म दान किया जा सकता। आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, यज्ञपरायणता माने निरंतर अपना जो भी भक्ति का अनुष्ठान करना, वेदाध्ययन, वेदों का अध्ययन करना, माने भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करना हमारे लिए, ये सभी ज्ञानियों के लिए कहा गया। ये तो 6 चैप्टर ज्ञानियों के लिए है ना, वो लोग वेदाध्ययन करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, सरलता से रहना चाहिए। माने ये सभी गुण किसमें रहता है, माने जो ये ज्ञानी लोग निष्काम कर्म योग करते समय इन सबका भी अवलंबन करते हैं, उसके बाद भी उन सभी को अवलंबन करते हैं। क्रोध विहीनता, बेफालतू क्रोध नहीं करना चाहिए। जहां जरूरी क्रोध करेंगे तो भी किसी का भलाई के लिए क्रोध करेंगे। जैसा माँ बच्चों के प्रति क्रोध करती है, किसके लिए करती है, उस बच्चे की जो भी दुष्टता है उसको दूर करते हैं। जैसा अध्यापक जो गुरु है शिष्य के प्रति क्रोध करते हैं, क्यों, गुरु को सम्मान पर लाने की। और उसके बाद सरलता, हम लोगों का जीवन सरल होना चाहिए, सरल जीवन उच्च विचार। सरल माने इतना सिंपल रहे आपका, आपको उपस्थिति से किसी जीव को पीड़ा नहीं होना चाहिए।
ऐसा सरल, और अहिंसा माने वही, सॉरी, अहिंसा माने हम लोग से किसी का हिंसा नहीं होना चाहिए। हम जी रहे हैं माने उससे 10 लोगों का दर्द होता है। आजकल समाज में हम लोग जीते तो अनेक प्रकार की प्राणियों के लिए बहुत पीड़ा मिल रही है। जैसे हम लोग खेती करते हैं, उसमें कितना कितना बहुत रसायनों का यूज करते हैं, जिससे कई प्रकार की प्राणी का दर्द हो। जैसे हम लोग बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज बनाते हैं, जिससे जो गंदगी निकलता है, कई प्रकार की जलचर मर जा रहे हैं। हम लोग इतना बड़े बड़े वाहन चलाते हैं बड़ा बड़ा, इससे जो भी वायु दूषित होती है, कितना प्रकार की जीव पीड़ित हो जाते हैं। ये मनुष्य समाज कहाँ चले जा रहे हैं? ये मनुष्य समाज नहीं, ये तो राक्षस समाज है। मुझे नहीं लगता है कि राक्षस भी इस प्रकार की ये हो सकते हैं पिछले युगों में। महान राक्षस, और उसमें तो फोर्सफुली हम लोग से सभी पाप में इन्वॉल्व किया जा रहा है। और ऐसा कोई जगह नहीं है जहां इन लोगों से बच के रहे। सच में कोई शांति ही नहीं है अभी। सभी पेड़ पौधों को न काट के लोग पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, विलास भोगमय जीवन जी रहे हैं। कोई दर्द नहीं है किसी को। अरे हमारा एक्शन से किस किस को, किस किस प्राणी को समस्या होता है। कभी सोचे आप, इतना अनजान क्यों बनते लोग, इतना घोर अंधकार में क्यों रहते हैं एक्चुअली। कब बदलेंगे एक्चुअली, भक्त भी क्या भक्ति करते हैं, कब बदलेगा ये लोग। प्रभुपाद जी बोले हैं, गाय और जमीन कृष्ण, लैंड काउस एंड कृष्ण, सरल जीवन, शुद्ध जीवन, उच्च विचार, कृष्ण विचार, कृष्ण भावनामृत, और गाय और जमीन पर आश्रित होकर जी। कब बदलेंगे, और कितना सहेगी ये धरती माँ। बहुत समय नहीं है, बहुत दुखी है, क्रोधित है, पीड़ित है। उनकी हृदय को छेद करके हम लोग क्या क्या निकाल के पूरा पूरा पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। ये पेट्रोलियम, ये सब, ये हिंसा है, हिंसा। हिंसा केवल धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए। भोग विलासमय जीवन के लिए जब हिंसा करेंगे, वो तो महापाप हो जाएगा। आचार्य बोले हैं, भक्ति विनोद जी का मैं आजकल एक लेटर पढ़ा, भागवत पत्रिका करके 1955 में प्रभुपाद जी इसका एडिटिंग करते थे, पुराना पत्रिकों को दोबारा छपा के। एक भक्ति विनोद ठाकुर का भी एक पत्र, मनुष्य समाज करके उसका टाइटल है, हिंदी में है वो पत्रिका। उसमें भक्ति विनोद जी 1890s में उन्होंने इतना दुखी है, आज का समाज ऐसे क्यों हो गया, करीब ऐसा क्यों हुआ, पूरा धर्म से पतित हो गए ये लोग। कोई भी वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते हैं, धर्म से च्युत हैं लोग, भक्ति से हजारों किलोमीटर दूर में है। कि क्या समाज है एक्चुअली, ये मनुष्य समाज है क्या। आज के नेता, और जो उस समय बोल रहे नेता के बारे में बोलूं,
स्वार्थ, कुसंस्कार, इन सब के बारे में उन्होंने अपना हृदय का जो भावना है, अभी समाज को देखते वो लोग क्या सोचेंगे। फिर भी हम लोग कैसा जिंदा है समझ में नहीं आ रहा है। इतना घोर अन्याय और पाप को देखकर कैसा लोग अभी भी हम लोग जिंदा हैं, कैसा जी पा रहे हैं एक्चुअली अभी ये समझ में नहीं। इतना एकदम निर्दोष जीव को इतना अन्याय कर कर कैसे जिएंगे एक्चुअली हम? कौन सा भक्ति है एक्चुअली, किस प्रकार की भक्ति माना जाती है, हमको तो समझ में नहीं आता है बहुत बार। बहुत आई डोंट नो। सारहीन प्रचार चल रहा है। There is no essence of Krishna consciousness in the hearts of the devotees. सबसे कोमल हृदय वाले कौन है इस पूरा ब्रह्मांड में माने भक्त। अभी उनका भी हृदय कठोर हो गया माने क्या है। और कौन है इन सभी जीवों को बचाने वाला। गाय को इतना हजारों सैकड़ों गाय को काटा जा रहा है, उसका चर्बी को रोज अनेक पदार्थों में मिला कर ये बिजनेस कर रहे हैं और हम लोगों को बेच रहे हैं और हम लोगों से यूज करा रहे हैं। ऐसा प्राणी जो साधु जीव है उसको इतना दुख देंगे तो कैसा हम लोग का शांति और सुख मिलेगा इस धरती पर। ऐसा संभव हो सकता है शांति और सुख। लोगों को सबको शांति सुख और आनंद चाहिए, कहां से मिलेगा। जिस समाज में साधुता और साधु जीव का कोई भी रक्षा नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो कैसा संभव है। कर्म का फल का तो भोगना ही पड़ेगा। और भी घोर घोर विपत्ति आने वाले हैं। इतना भयानक रोग और हर एक व्यक्ति अनेक प्रकार की रोगों से, अनेक प्रकार की मानसिक रुग्मताओं से, अनेक प्रकार की अगल बगल लोगों से समस्याओं से इतना एकदम पगला जाएगा। और ये समाज एक बार सफाई किया जाएगा इस पूरा धरती को बहुत कम समय में, तब जाकर दोबारा रीसेट करने के, जैसे रीसेट करते हैं ना हम लोग, रिस्टार्ट करते हैं, रिवाइंड रिस्टार्ट रिस्टार्ट करके मोबाइल को काम नहीं करते थे, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। भगवान से ही प्रार्थना करते हैं बहुत जल्दी भगवान रिस्टार्ट करे, सफाई करे उसको, हम लोग को भी कर दे, क्योंकि हम लोग भी अपना काम नहीं कर रहे। भगवान से यही प्रार्थना है बहुत जल्दी ही रिस्टार्ट हो जाए सब, सबका बुद्धि ठीक यानी ठिकाते हैं क्या बोलते, बुद्धि का ठिकाना लग जाए। हिंदी में कुछ शब्द और कोई बात नहीं है। क्रोध विहीनता, क्रोध से विहीन, क्रोध से रहित होना चाहिए। सत्यता उसकी पहले और एक है सत्यता, सत्य बोलने वाला। अरे हर छोटा चीज में झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना इतना, एक दिन आप अपना जीवन में सत्य बोलकर देखो, मैं मानता हूं कोई भी एक भी झूठ नहीं बोलना। जैसे एग्जाम्पल, कहीं जा रहे हैं और आप और अपना दोस्त और वो दूसरा जगह से आ रहे हैं और आप एक जगह से, कहाँ है, अरे जस्ट 1 मिनट में आ रहा हूँ, हो गया। 1 मिनट में कहाँ है, तो 1 घंटा के बाद भी तुम आ सकते, इतना झूठ बोलते। कोई भी चीज
सब्जी वाले के पास जाते हैं, अरे हम तो कल उधर तो 2 रुपए का खरीदा, आप लोग बोल रहे थे 5 रुपए, लेकिन आप तो खरीदे नहीं, झूठ बोलते। माता लोग नहीं, तो ये तुम लोग एकदम आसानी से काम। अरे कल ही मैं खरीदा ये भिंडी, 1 किलो 10 रुपए था, और आज 20 रुपए कैसा हुआ? लेकिन वो कल का नहीं थी, 1 साल पहले खरीदी। 1 साल नहीं, ये तो 10-15 दिन पहले। लेकिन कल खरीदा करके झूठ बोलते। कितना झूठ, मुंह खोलते ही झूठ, पूरा झूठ। माँ से झूठ, बहन से झूठ, पति से झूठ, पत्नी से झूठ। पत्नी पूछते हैं जी कहाँ है, अभी आ रहा हूं बस, नहीं तो ये लेके आओ, लेकिन उनको ले आना नहीं, बोलते मार्केट में नहीं। झूठ 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 झूठ, पूरा झूठ, चारों तरफ झूठ है। इतना झूठा समाज है ना। वो तो माता जी, एक दिन है क्या अपना जीवन में जिस दिन झूठ नहीं बोले? बहुत मुश्किल है पता करना ऐसा दिन। बोलते हैं हम लोग 4 नियम बहुत बढ़िया फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है एक्चुअली। नो गैम्बलिंग सबसे कठिन वही है एक्चुअली। हम लोगों को ऐसा भी नहीं लगता ये बोलना नहीं चाहिए, इतना गिर गए कि हम लोग गिर गए करके भी नहीं पता है। ऐसा है क्या? इतना आसान है भक्ति? सत्वगुण में आना भी आसान नहीं, भक्ति तो और बात का। त्याग, त्याग बुद्धि माने बिना हेतु का किसी दूसरों के प्रयोजन के लिए दे देना, इसी को बोलते हैं त्याग। बिना कोई अपेक्षा नहीं है, बस सामने व्यक्ति की भलाई के लिए दे देना। और बाप रे बाप, ऐसा गुण तो बहुत रेयरली दिखते। कुछ भी दिया तो उसके पीछे कारण रहता है। स्वार्थ रहता है, कारण माने कारण तो रह सकते, लेकिन स्वार्थ रहता है, स्व प्रयोजन रहता है। अभी इसको कुछ खिलाएंगे तो कल मुझे ये मिल जाएगा, यदि इसको कुछ ये देने से कल ये। स्वार्थ, स्वार्थ से जो भी दिया जाए उसको त्याग नहीं बोला जा सकता। शांति, शांति का बात तो है नहीं, शारीरिक रूप से अशांत है लोग, इतना रोग है, 10 मिनट एक जगह बैठ नहीं सकते, ये दर्द वो दर्द, अशांति है शरीर से, और मन से तो और भी अशांत। क्यों अपने आप को इस उपाधि से देखते हैं? अपने आप को एक बेटी का माँ समझते हैं, नहीं तो एक पत्नी का पति समझते हैं अपने आप को। इससे कैसा शांति मिलेगा? अशांति में ही रहे। चित्रान्वेषण में रुचि, अरुचि, लेकिन हम लोगों को रहता है चित्रान्वेषण में रुचि रहता है। बैठते हैं बस दिन भर एक ही काम करते रहते हैं, बस इसका गलती देखो, उसका गलती देखो। कैसा एक दिन है क्या आपका जीवन में जिस दिन आप किसी का निंदा नहीं किए? वो पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, बेटी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, बाहर का वक्त हो, कोई एक दिन है जिसका आप कमियों को देख देख के उसका मजा लेना। एक दिन भी नहीं रहेगा। अभी सोचिए, आज बैठ के आप 10 मिनट क्लास के बाद, सच में मैं ऐसा हूँ क्या? हाँ, आप ऐसा ही हैं। हम इतना कठोर हैं क्या? इतना जीवों को हम लोग हिंसा कर रहे हैं। हम लोग की इस धरती पर रहना माने सैकड़ों हजारों जीवों का हिंसा कर रहे हैं। ये सत्य है, यानी आप एक बार बैठ के सोचो।
और आप कितना झूठ बोलते हैं रोज दिन भर, सुबह से लेकर रात में सोने तक। ये भी सोचो। दूसरों का दोष देखने में हम लोग कितना रुचि लेते हैं, मजा लेते हैं, मजा। इतना मजा आता है कि वो कोई भी हो, वो राष्ट्रपति हो, नहीं तो वो जो पालक हो, नहीं तो वो रिश्तेदार हो, नहीं तो पारिवारिक लोग भी हो, नहीं तो आपके नीचे काम करने वाला कोई भी हो, उसमें छिद्र की अन्वेषण करके रुचि लेना। इधर मेन पॉइंट रुचि। छिद्र की अन्वेषण गुरु शिष्य में भी देखते हैं, लेकिन उसका रुचि से नहीं, उसमें एक सेवा है, वो अलग बात। लेकिन मजा, आपका काम ही नहीं है उधर छिद्र देखना। अड़ोसी पड़ोसी, आगे पीछे, दूर का रिश्तेदार, ये सभी कितना आनंद आता है। फोन उठाएंगे तो छिद्र की अन्वेषण करके आनंद लेने में बहुत समय चले जाता है, बहुत रुचि आता है। ये रजो और तमो गुणों के कारण आता है ये रुचि। समस्त जीवों पर करुणा। ओहो, समस्त जीवों पर करुणा रहेंगे तो हम लोग ये सब काम क्यों करेंगे? इतना मजबूर कर दिए, सबसे पाप करा रहे हैं इसका आज का समाज। ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल कितना भयानक होता है। उसका तरंगों से, पहले पहले हमारा गांव में, मेरा घर में सैकड़ों हजारों चिड़िया रहते थे, चिड़िया, पिचुकले। पिचुकने अंडर है हिंदी में, छोटा सा पिचुका। इतना चिड़िया रहते थे, छोटा छोटा चिड़िया, मेल और फीमेल रहता है, बहुत सुंदर रहते हैं, छोटा छोटा, और व्हाइट कलर और ब्राउन कलर में रहता, व्हाइट और ब्राउन, बॉडी में ब्राउन, गोरैया। इंटरनेट में देख के बोलिए पिचका इंटू हिंदी, गूगल में सर्च करके बोलिए। वो सभी, because of these electromagnetic waves which are releasing from the mobiles, they destroyed the whole, sparrows are finished, चिड़िया मर गए पूरा। अभी कुछ भी नहीं गांव में। सबसे पापी जीव है कौवा, कौवा भी है अभी एग्जिस्टेंस में, गिड़गिड़ा रहे हैं एक्चुअली। वो भी विलुप्त तो होने वाला है, वो जाति भी। वो सबसे आखिरी जाने वाला है। कुत्ता, कितना कितना प्रकार की जीव हम लोग खेतों में देखते थे, सब आजकल तो कुछ भी नहीं, प्लेन, पूरा की पूरा प्लेन हो गया एक्चुअली। कोई भी दिखता नहीं, कोई भी एक भी प्राणी। कभी इतना इतना एकदम पैर रखते तो 10 प्रकार की कीटाणु, कीड़ा, माने कोई ऐसा लंबा लंबा, क्या है, मूंछ वाले, ऐसे ऐसे रहता है ना, कॉकरोच की जैसा, ऐसा अलग अलग प्रकार की जीव चढ़ जाते थे। अभी तो कुछ भी नहीं, वो सभी मर गए अभी। क्या समझ रहे हैं आप लोग? वो सभी मर जाने से हम लोग को कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। बिना उसका संतुलनता हम लोग नहीं रह सकते। जैसा पहले पहले इतना, हमारा गांव में बहुत पेड़ रहता था, जहां भी देखो ये जो मधुमक्खियां की, क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी का जो है बैट, क्या बोलते हैं, मधुमक्खी का जो घोंसला नहीं, मधुमक्खी का जो भी है ना माता जी, वो ఈ తేనె పుట్ట, తేనె పుట్టనే ఉంటది, చెత్త, अच्छा 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 చెత్త, मधुमक्खी का छत्ता इतना दिखता था। वही मधुमक्खी ही कारण है, जैसे एक माने वो हनी, वो जो फूलों में मिलता है जो मधु,
उस मधु को पीने के लिए उसमें जाती हैं और उधर से और एक फूल पर जाती है। इससे क्या होगा, संपर्क होता है, मैंने फूल फल हो जाता है। और अब मधुमक्खी मर जा रहे हैं, और वो उसकी बिना पॉलिनेशन होगा कैसा एक्चुअली। कुछ हवा से जो भी उड़ के जाएगा उससे पॉलिनेशन हो रहा है आजकल, लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म। यानी कितना प्रकार की जीव हम लोग तो संयोग करते हैं इस संसार में जीने के लिए, इस धरती पर जीने के लिए। इस धरती पर जीने के लिए हमको कई प्रकार की जीवों का मदद है, उसकी मदद के बिना हम लोग रह ही नहीं सकते। एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, जीवस्य जीवन, एक जीव पर दूसरा जीव। इसीलिए मनुष्य का परम धर्म है समस्त जीवों के प्रति करुणा रखना। क्या ये फालतू टेक्नोलॉजी, हम लोग सोच रहे हैं कि यही दुनिया है, इसे ही चले जाएगा, और जो भी वैज्ञानिक लोग हों हम लोगों को हर वक्त बचा के रखेंगे। नहीं, वो लोग गड्ढा की तरफ हम लोगों को लीड कर रहे हैं एक्चुअली। बहुत बड़ा क्या है वो लोहे लोहे ने बहुत बड़ा डिच डिच में फेंकने के लिए ले जा रहे हैं सब। उससे हटकर हम अपना समाज को बनाना है। अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है लगता है, लेकिन जब ऑलरेडी जैसा जिस कार पर चल रहा है पहिया निकल गया ऑलरेडी, जस्ट फिनिश, आपको गाड़ी को ऐसा ऐसा टप करके गिर के बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। जो समाज अभी है वो जिसका पहिया ऑलरेडी निकलने वाले हैं ऑलमोस्ट, समाज रूपी गाड़ी अभी एक बहुत बड़ा डिच में गिरने वाला। इसको क्या हल्का समझ रहे हैं आप? वैज्ञानिक लोगों जो भी हैं हर समस्या को सोल्यूशन देंगे, क्या देंगे वो लोग, रोज रोज हम लोगों को पाताल की तरफ ले चलो और समस्याओं को बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं। जिसको समझने की समर्थ वाले हैं भक्त वो भी नहीं समझ रहे, जिसका धर्म है समझना वो भी नहीं समझ, वही नहीं समझते तो कौन समझेंगे इससे। समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, लोभी है एकदम आज का समाज, बाप रे बाप, इतना लोभी है, इतना झूठ, झूठ बोल के लोभ के कारण झूठ इतना बोल, काम कराते हैं हर एक लोग। टीचर भी लोभी हो गया, जो सबसे ज्यादा समाज को उद्धार करने वाला कौन इस पूरा, शिक्षक साधारण नहीं होता है, चाणक्य बोलते हैं समाज का निर्माण और प्रलय शिक्षक की गोद में खेलते रहते हैं। इस समाज को बचाने वाला कौन है, शिक्षक, शिक्षा देने वाले। वो भी लोभी हो गए, अपना शरीर को सुख सुविधा रखने के लिए कोई भी लोग एकदम मजबूती से हमारा दिल और शरीर मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ समर्पित करके ऐसा बोलने वाले शिक्षक भी नहीं है आजकल, है ना। कोई कोई दर्द लेते हैं बोलने के लिए, छात्र की अज्ञान और अंधकार को दूर करने के लिए शिक्षक समर्पित होकर बिना लोभ का अपना शरीर को सुख की लोभ, शक्ति को बचाने की लोभ, इस लोभ से दूर होकर कितना है आप प्रचार कर रहे हैं ऐसा, लोभी है। त्याग का गुण भी नहीं है और इसके ऊपर लोभ है। जहां त्याग नहीं है वहां लोभ तो रहेगा ही, और पैसा के लिए भी लोभ है, भक्तों में तो और भी बड़ा लोभ हो गया आजकल।
पैसा इतना कमाते रहते हैं, लेकिन भगवान की सेवा में दिल खोल के नहीं दे पाते, वो भी है। पहले पहले थोड़ा सा देते थे भक्ति में आने की, पहले आने के समय, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इनिशिएशन भी, दीक्षा हो गया तो और कुछ नहीं, हम लोग खाएंगे बस। लोग हैं, कहाँ ले जाएंगे आप, क्या ले जाएंगे? इधर ही मरेंगे बस, सब कुछ इधर ही करो। लोग को छोड़ो। लोग हैं, एक पीढ़ी नहीं 10 पीढ़ी के लिए कमाना है, यही लोग हैं। इसीलिए इसके लिए चीटिंग करते हैं लोग। सो लोभ से रहित होना चाहिए। भद्रता, भद्रता माने सतर्क रहना, मैंने गलत नहीं करना। लज्जा, शर्म होना चाहिए। स्त्री के लिए लज्जा आभूषण है। आजकल स्त्रियां जितना शरीर को दिखाएंगे उतना अपने आप को बहुत कल्चर्ड है, एडवांस्ड है करके समझने लगे। अपना जो भी है गुप्त अवयवों को, जिनको ढक के रखना चाहिए, उसको दिखा रहे, और उसको सोचती है कि बहुत बड़ा मैं कल्चर्ड हूं। ये कल्चर है। हाँ? लज्जा रहना चाहिए, पर पुरुषों से बात करने में लज्जा होना चाहिए। आज का स्त्री क्या हो गई, कोई लज्जा नहीं। ऑफिस में, इधर उधर बसेस में किसी से भी साथ में बैठ लेती है। माने वो इतना लज्जा रहित हो गया समाज। और ऐसा समाज असुरों ने ऐसा बना दे रहे हैं एक्चुअली। और बेचारा इनोसेंट समाज भी उसके पीछे जाना पड़ता है, मजबूर कर रहे हैं अधर्म को फॉलो करने में। यही राक्षसों का पालन माने ऐसे ही रहता है। राक्षस। संकल्प होना चाहिए, सत्वगुण से संकल्प, कोई संकल्प नहीं हम लोगों का आजकल। संकल्प विहीन, दृढ़ संकल्प कहीं नहीं। तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति होना। सम्मान के लिए हम लोग भक्ति भी कर रहे हैं आजकल। पोस्ट पोजीशन मिल जाएगा तो भक्ति करेंगे, नहीं तो हम सेवा नहीं लेंगे। मुझे रिकग्निशन नहीं मिलेगा तो हम सेवा नहीं करेंगे। रिकग्निशन चाहिए। मुझे पोस्ट मिल जाए तो सेवा कर, कितना लोग है भाई आजकल। तो बेकार एक्चुअली, ये तो बहुत बड़ा समस्या है एक्चुअली। बिना रिकग्निशन का कोई सेवा नहीं करना चाहता। तो भगवान को प्रसन्न करना है, नहीं तो अपना ईगो को सेटिस्फाई करना। ठीक है। ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। इसको पढ़िए आप लोग, परपुट थोड़ा सा लंबा और बड़ा है। नेक्स्ट सैटरडे तक पढ़ के आना है, इतना तो हम नहीं पढ़ सकते। तो बहुत प्रभुपाद जी बहुत सुलभ से समझ सकते हैं आप लोग, और भी प्रभुपाद जी और भी दिमाग खोलते हैं। इसको सब आप लोग पढ़ के आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। कोई प्रश्न है किसी का?
ठीक है, तब तो चलेंगे। प्रभुपाद जी का परपट जरूर पढ़ना है, बहुत बड़ा परपट है, बहुत कुछ चीज लिखा है उसमें। अभी 45 लोग कहाँ से आए लास्ट? अभी तक कोई यही नहीं। चलो, ठीक है। हरे कृष्णा। चलो, प्रभुपाद की जय। मीटिंग एंड हो जाएगा, मैं ही मीटिंग को एंड करने वाला हूँ। सब अटेंडेंस डाले हैं ना? नहीं तो किसी को बना के जाओ। ठीक है। इस अच्छा, माद्री माता जी आ गई। चौली को बना दे। माता जी बनाओ, क्या है आप? बनाता हूँ। एक एज टोस्ट। यस। जय। हरे कृष्ण। जय प्रभुपाद।